बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्म फिट। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो में एक ऐसा दोबारा नया डाइट प्लान लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट हासिल कर रहे हैं और वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये बहुत ज़्यादा मशहूर एक डाइट प्लान है जिसको बहुत से लोगों ने यूज़ करके बहुत से रिज़ल्ट हासिल किए। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका जो ईटिंग पैटर्न है, आपका खाने का जो एक तरीक़ेकार है उसको थोड़ा सा चेंज करता है। इसको आपने कुछ देर के लिए भूखा रहता है या आपको कुछ अरसे के लिए भूखा रहना पड़ता है। ये बहरहाल इसमें 2-3 इसकी किस्में हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला पूरी डिटेल इस वीडियो में बताता हूँ कि आपने ये डाइट प्लान परफॉर्म कैसे करना है, इसके रिज़ल्ट आपको कैसे मिलेंगे और जो आपको इंटरनेट पे डाइट प्लान ये मिल रहा है उसमें आपने क्या यूज़ करना है और जो मैंने आपके लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया है वो आपने क्या करना है। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने करना क्या है, आपने एक तो वीडियो कंप्लीट देखनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बहुत से लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके और साथ में आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बहुत से लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने वेट लॉस में मुदाखलत समझते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि इससे वेट कम नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बेस्ट वे है आपका वेट लॉस करने के लिए। इसमें बेसिकली होता क्या है, आपने कुछ अरसे के लिए, कुछ देर के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसके लिए आपने भूखे रहना होता है। अब ये कौन कौन से पीरियड है, इसको कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक प्लान है, इससे आप ना तो सिर्फ अपना पेट, अपना वज़न, अपना जो मोटापा है वो कम कर सकते हैं, इसके अलावा आप बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं। यानी कि जिनमें मेन बीमारी आपका कोलेस्ट्रॉल है, इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस है और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसका इशू भी अगर आपको हो तो वो भी इस डाइट प्लान करने से, इस ये जो प्लान को आप परफॉर्म करते हैं उसके करने से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो चले मैं आपको बताता हूँ अब कि ये जो डाइट प्लान है ये बेसिकली किस किस्म का होता है। कई जगह पे आपको इसके 3 मेथड्स मिलेंगे, कई जगह पे आपको 4 मिलेंगे, कई जगह पे आपको इससे भी ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है मैं उन्हीं की बात करूँगा। तो वो तकरीबन 4 मेथड हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 पे मेथड है वो 16-8 का मेथड है। अब इसमें होता क्या है, 16-8 का मतलब आपने 16 घंटे भूखे रहना है और आपने 8 घंटे खाना है। यानी कि आपने 8 घंटे जो खाना है वो किस तरह खाना है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे कि आपने सुबह 9 बजे स्टार्ट किया ब्रेकफास्ट अपना, ठीक है। अब आप 9 से ऑनवर्ड 8 घंटे गिन लें कि वो कितने बनते हैं। वो बनते हैं तकरीबन शाम को 5 बजे तक। यानी कि सुबह 9 बजे आपने स्टार्ट किया तो आप आगे से 8 घंटे देख लें तो वो तकरीबन 5 बजे तक आपके ये 8 घंटे बनते हैं। तो ये जो 8 घंटे हैं इसके अंदर ही आपने खाना है। यानी कि आपने जो भी डाइट लेनी है, आपने जो भी खाना पीना है, आपने 5 बजे तक खा लेना है। 5 बजे के बाद आपने नहीं खाना। यानी कि 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक आपने, ये बनते हैं 16 घंटे। ये 16 घंटे आपने भूखे रहना है, रोज़ा रखना है, आपने कुछ नहीं खाना पीना, पी सकते हैं, खाना नहीं है, यानी कि पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 16-8 का मेथड। 8 घंटे खा लिया और 16 घंटे आपने भूखे रहना है। अब बारी आ गई दूसरा मेथड। जो दूसरा इसका मेथड है वो है 5-2 का मेथड। अब 5-2 का जो मेथड है उसमें आपने क्या करना, उसमें 5 दिन जो है आपने रूटीन का खाना खाना है। इतने भी आपकी मोटापे की आइटम्स हैं वो तो ऑब्वियसली आपने नहीं यूज़ करनी, तो रूटीन में आपने खाना है। और जो अगले 2 दिन हैं उसमें आपने जस्ट 500 कैलोरीज लेनी है पूरे 24 घंटे में। समझिएगा इसको, मंडे वाले दिन आपने स्टार्ट किया, मंडे को आपने पूरे दिन में आपने जस्ट 500 कैलोरीज लेनी है, ठीक है। 500 कैलोरीज सिर्फ लेनी है। और उसके बाद आपने मंगल वाले दिन, ट्यूसडे को आपने रूटीन में जो आप खाते हैं आप वैसे ही खाएं। बुध को आप जो जैसे खाते हैं आपने वही खाएं, नाश्ता भी करें, दोपहर का भी और इसके अलावा रात का भी।
उसके बाद बारी आ गई जुमेरात की। थर्सडे वाले दिन आपने फिर जस्ट 500 कैलोरीज इनटेक करनी है पूरे दिन में, ठीक है, और बाकी आपने रूटीन में कुछ नहीं खाना। उसके बाद बारी आ गई फ्राइडे की। फ्राइडे, सैटरडे और संडे, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, वो आपने वही रूटीन से जो आप खा रहे हैं वो खानी है। अब ये जो एक पैटर्न है इसको कहते हैं 5-2 का पैटर्न, यानी कि 5 दिन आप रूटीन में और 2 दिन आपने जस्ट 500 कैलोरीज यूज़ करनी है पूरे दिन में। तो ये भी मेथड कई लोग यूज़ करते हैं, ये भी अच्छा है, इससे भी रिज़ल्ट मिलते हैं आपको। अब जो तीसरा मेथड है वो आ गया, उसका नाम है ईट स्टॉप ईट, यानी कि आप इसके नाम से समझें कि ईट स्टॉप ईट, खाया, रोक दिया, फिर खाया। अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने 5 दिन जो खाना है वो आपने रूटीन से खाना है, जो आप रूटीन से खा रहे हैं, और 2 दिन आपने 24 घंटे भूखे रहना है। ये थोड़ा सा टफ है, हर कोई इसको परफॉर्म नहीं करता, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर लें। अब इसको भी समझिएगा, जिस तरह मैंने 5-2 का मेथड बताया इसी तरह ही आपने करना क्या है। आपने पीर वाले दिन आपने जैसे सुबह 9 बजे स्टार्ट किया, ठीक है, सुबह 9 बजे आपने भूखा रहना शुरू किया और आप रात 9, आपके 12 घंटे हो गए और सुबह 9 24 घंटे, यानी कि मंगल को सुबह 9 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना। उसके बाद मंगल को स्टार्ट करें, मंगल को जो आपने खाना है आप खाएं, सारा दिन रूटीन में खाएं, ठीक है, और फिर बुध को भी ऐसे ही खाएं। फिर आगे जुमेरात की बारी, जुमेरात को भी आपने, यानी कि जुमेरात की जो सुबह 9 बजे है उससे पहले पहले आपने खा लिया, फिर जुमेरात को उसी तरह ही आपने स्टार्ट किया, आपने खाना पीना छोड़ दिया और वो जुम्मे की सुबह 9 बजे तक आपने भूखे रहना है। यानी कि आपने 5 दिन हफ्ते में रूटीन से खाना है और 2 दिन आपने 24 घंटे भूखे रहना है। ये भी एक पैटर्न है, इसको भी कई लोग यूज़ करते हैं। चूँकि 24 घंटे भूखे रहना पड़ता है इसमें और 5 दिन आप रूटीन में खाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है। ये भी लोग परफॉर्म करते हैं, इससे भी लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इन तीनों में से कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में जो है वो है अल्टरनेट फास्टिंग। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अल्टरनेट फास्टिंग, यानी कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो भूखे रहना है। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपने एक दिन आपने भूखे रहना है, इसमें 24 घंटे की ज़रूरत नहीं है, इसमें 12 घंटे आप भूखे रहें, ठीक है। सुबह आप अगर स्टार्ट करते हैं 9 बजे तो आप सुबह 9 से रात 9 बजे तक आपने भूखे रहना है। उसके बाद आप लाइट सा कुछ खा सकते हैं, ठीक है। एक दिन आपने ये करना है और एक दिन आपने रूटीन में खाना खाना है। तो ये जो है ये बड़ा अच्छा है। ये आप एक दिन भूखे रहते हैं, एक दिन आप खाते हैं, फिर एक दिन भूखे, एक दिन खाते हैं। ये आप इस तरह हफ्ता 10 दिन इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक अच्छा पैटर्न है वेट लॉस करने के लिए। अब ये जो मैंने आपको 4 मेथड बताए हैं, ये अब आपके ऊपर है कि आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल है। मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर आप परफॉर्म करते हैं, कोई सा भी मेथड परफॉर्म करते हैं, तो आपकी जो बॉडी के साथ जो भी मामलात होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, आपको क्या फ़ायदा इसका हो सकता है। सबसे पहले ह्यूमन ग्रोथ जो हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं और वो आपको पतला करने में, आपका जो फ़ैट है वो लॉस करने में, आपका फ़ैट कम करने में, वेट कम करने में वो बड़ा ही ज़बरदस्त काम करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इसका फ़ायदा है वो सेलुलर रिपेयर, आपके जो सेल हैं उसके रिपेयरिंग का काम जो है वो, ये अगर आप रोज़ा रखते हैं, आप ये जो फास्टिंग करते हैं, ये आपका डाइट है, ये जो डाइट प्लान है, ये आप इसको परफॉर्म करते हैं, तो आपका जो सेलुलर रिपेयर का जो एक अंदरूनी काम है वो भी काम होता है। इसके अलावा आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये बूस्ट करता है। जिसका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है उसका वेट लॉस का एक सर्कल है, जो उसका अंदर एक जो निज़ाम चल रहा है वो तेज़ हो जाता है। इसके अलावा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस उसके ख़िलाफ़ काम करता है और आपको जो पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको हो रही होती है या हो गई होती है उससे भी ये आपको बचाता है। इसके अलावा आपकी जो दिल की जो हार्ट हेल्थ है उसको ये बहुत बेहतर करता है। इसके अलावा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये ख़त्म करता है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन, आपके अंदरूनी इन्फ्लेमेशन हो या आपके बैरूनी इन्फ्लेमेशन हो, उसको भी ये कम करता है। इसके अलावा जो ब्रेन हेल्थ है आपकी उसको भी ये बेहतर करता है और एंटी एजिंग जो है ये उसके लिए भी काम करता है। अब ये जो डाइट प्लान है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये कौन ऐसा बंदा है, कोई ऐसा शख्स जो ये नहीं कर सकता, वो कौन कौन से हैं? वो सबसे पहले हैं जो जितने भी लोग
अंडरवेट हैं वो ये डाइट प्लान बिल्कुल भी परफॉर्म ना करें, क्योंकि उनके लिए ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपने कैलोरीज बहुत कम लेनी है, आपने भूखे भी रहना है। तो जो अंडरवेट हैं उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सेकेंडली शुगर पेशेंट जो है वो भी इसको परफॉर्म ना करें, क्योंकि आपने फास्टिंग ज़्यादा करनी है इसमें, और शुगर पेशेंट जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसलिए उसके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसके अलावा जो बंदा जिसको ब्लड प्रेशर का मसला है, जो ब्लड प्रेशर जिसका लो रहता है, जिसको वीकनेस है, और इसके अलावा जिसको कोई अंदरूनी जो बीमारी है, जिसको हार्ट की कोई इशू है, वो भी कोशिश करें कि ये डाइट जो प्लान है इसको परफॉर्म ना करें। अगर आपने फिर भी करना है तो आप ज़रूर किसी अच्छे अपने डाइटिशियनिस्ट से या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उनसे ये डाइट प्लान बनवा लें, ताकि आपको फिर भी कोई इशू ना आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जो मैंने नॉलेज दी है वो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की एक और अच्छी वीडियो लेके मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।